क्या है कि तो मत वही है तो 72 बटालियन का कमांडो। अभी तक ऑपरेशन जारी है। ऐसे ऑपरेशन को खत्म करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता इनपुट मिले हुए थे कि हिड़मा जैसे बड़े बड़े और भी नक्सली लीडर हैं वो वहां पर मौजूद है। ये है कि निर्णायक मोड़ पर ये ऑपरेशन आ चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है और एक सप्ताह से इस ऑपरेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। कई बार फायरिंग नक्सलियों की ओर से भी की गई और कई बार फायरिंग जवानों की ओर से की गई है। ये भी चीज़ सामने आ रही है कि जो नक्सली है वहाँ पे जो पहले से मौजूद है वो फायरिंग कम कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है, इस ऑपरेशन को रोक देना चाहिए। इसके अलावा तेलंगाना के और भी बहुत सारे संस्था है जिन्होंने इस ऑपरेशन को रोकने की डिमांड की है। बीजापुर का कर्रेगुटा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है ये पहाड़। इसे यहाँ के लोग ब्लैक फॉरेस्ट या ब्लैक हिल्स भी कहते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला, यहाँ शाम 4 बजे के बाद पूरा अंधेरा छा जाता है, यानी कि 5 फीट की दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी ठीक से नहीं दिखाई देता। और दूसरा, इलाका नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना है, इसलिए कोई भी ग्रामीण यहाँ तक नहीं पहुँचता, इसलिए इसे ब्लैक हिल्स भी कहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे 280 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा जंगल फैला हुआ है। ऐसे में किस जगह पर नक्सली छिपे हैं इसका पता लगाना संभव नहीं है, और यही पता लगा रही है यहाँ फोर्स, जिसे लॉन्च किया गया है देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर ये पूरा पहाड़ है। सुकमा, बीजापुर, तेलंगाना के भद्रादी, कोठागेडम, मुलुगु जिले के बीच में है। बीजापुर से उसूर, गलगम, पुजारी कांकेर का इलाका टच होता है। इससे घना जंगल, खड़े पहाड़ हैं। यही कर्रेगुटा है। कर्रेगुटा पिछले एक सप्ताह से इसके बारे में चर्चा हो रही है। ये छत्तीसगढ़ और देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया है फोर्स के द्वारा, और ये वही पहाड़ है। ये विशाल पहाड़ है जिसके बारे में हमने आपको बताया, और ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। ये चॉपर से लिया गया वीडियो है। पत्रकार है युकेश चंद्राकर, बताने की ज़रूरत नहीं है पत्रकार युकेश चंद्राकर कौन है। बीजापुर के पत्रकार है और नक्सल मामलों को लेकर लगातार इनकी रिपोर्टिंग देखने को मिलती है। मुकेश चंद्राकर जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया है। बताया है कि जहाँ पर सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिस पहाड़ पर, वो पहाड़ ऊपर से कैसे दिखता है, यही बताने की कोशिश की गई है, और इसीलिए इस वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया है। आज इस सबसे बड़े ऑपरेशन में बहुत सारे अपडेट्स है, सोचा क्यों ना आपको एक एक करके उन अपडेट्स के बारे में बताया जाए। ऑपरेशन का आज 7वां-8वां दिन है। अभी तक ऑपरेशन जारी है। ऐसे ऑपरेशन को खत्म करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता इनपुट मिले हुए थे कि हिड़मा जैसे बड़े बड़े और भी नक्सली लीडर हैं वो वहाँ पर मौजूद है अपनी टीम के साथ, अपनी बटालियन के साथ में। अब ये बात अलग है कि जब फोर्स पहुँचती है वहाँ तक, तब तक हिड़मा या फिर नक्सली वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन ये पुख्ता खबर थी, ये पुख्ता इनपुट मिला हुआ था फोर्स को, और इसीलिए तेलंगाना की फोर्स और छत्तीसगढ़ की फोर्स ने एक साथ इसे ऑपरेशन को लॉन्च किया है, और अभी भी ऑपरेशन जारी है। कई ऐसे जवान हैं जो थक चुके हैं, क्योंकि पारा बहुत हाई है, 40 डिग्री पारा हो चुका है। इस बीच में ऐसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना अपने आप में वाकई में उन जवानों के लिए काबिले तारीफ वाली बात है, क्योंकि इतने भीषण गर्मी और उस जंगल में, उस जंगल को ज़्यादा हमारे फोर्स लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिन्हें जितना जानते हैं उतनी कोशिश की जा रही है उस पहाड़ तक ऊपर चढ़ने में, और धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ा जा रहा है। आपको बता दें कि जो मुठभेड़ है, यानी कि कई बार फायरिंग नक्सलियों की ओर से भी की गई और कई बार फायरिंग जवानों की ओर से की गई है। ये भी चीज़ सामने आ रही है कि जो नक्सली है वहाँ पे जो पहले से मौजूद है वो फायरिंग कम कर रहे हैं। कम करने के पीछे के रीज़न की जो वजह सामने आई है वो ये कि अगर फायरिंग लगातार करते हैं तो शायद जो जवान वहाँ पर लगातार पहाड़ पर चढ़ रहे हैं उन्हें लोकेशन मिल जाएगा, उन्हें मालूम चल जाएगा कि नक्सली किस जगह पर किस ओर छिपे हुए हैं। इसीलिए नक्सलियों की स्ट्रेटजी है कि वो फायरिंग कम कर रहे हैं और अपने हथियार बचा रहे हैं, अपना गोली बचा रहे हैं। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि आज इसको लेकर जो है सीएम विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम जो बड़े लोग हैं इस मामले में, चाहे फोर्स से जुड़े लोग हों, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हों, सरकार के जो लोग, आज इस पर हाई लेवल मीटिंग की जा रही है सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में।
सीएम जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त जो है मीटिंग चल रही है। ये बात अलग है कि मीटिंग में चल क्या रही है वो बाहर आने वाली नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए, वो अंदर की बात है, अंदर स्ट्रेटेजी बनाई जाने वाली चीज़ है तो उसे अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि निर्णायक मोड़ पर ये ऑपरेशन आ चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है और एक सप्ताह से इस ऑपरेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। एक और बड़ा अपडेट यह है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने आज एक बयान दिया है। हालांकि ये कार्यक्रम का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है, हालांकि ये बयान तेलुगु भाषा में है, साउथ इंडियन भाषा में है। इस बयान में उन्होंने जो कहा है उनका भाव मैं बता देता हूँ, वो क्या चाहते क्या है। उनका कहना है कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है, इस ऑपरेशन को रोक देना चाहिए। इसके अलावा तेलंगाना के और भी बहुत सारे संस्था है जिन्होंने इस ऑपरेशन को रोकने की डिमांड की है। तो आगे आप सुनेंगे कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री ने, केसीआर ने क्या कुछ कहा है इस विषय को लेकर, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को रोक देना चाहिए। इसके अलावा एक और आप वीडियो देखेंगे आगे इस स्क्रीन पर कि जब फोर्स की टीम पहुंच रही थी, फोर्स वहां पे पहुंच रही थी पहाड़ पर, तो बहुत सारे आईडी इन्होंने लगा रखे हैं। कौन लगाया रखा है? नक्सलियों ने। चप्पे चप्पे पर इन्होंने आईडी लगा रखा है। पिछले दिनों नक्सलियों की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी। वो प्रेस रिलीज तेलुगु भाषा में लिखी हुई थी और उस तेलुगु भाषा की प्रेस रिलीज में ये कहा गया था कि इस पहाड़ में, जो पहाड़ का आप देख पा रहे हैं, जिस पहाड़ का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, उस पहाड़ में ना आए ग्रामीणों से अपील की गई थी कि ग्रामीण उस पहाड़ में ना आए, और इसलिए ना आए क्योंकि अधिकांश जगह पर इन्होंने आईडी लगा रखे हैं। और आज एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो को आप देखेंगे किस तरह से बियर की बोतल तक में इन नक्सलियों ने आईडी रखी हुई है। उस आईडी को जवानों ने डिफ्यूज किया है, वो भी वीडियो पर आगे देखेंगे। तो जरूरी जो अपडेट थे वो बताना जरूरी था। आज इसको लेकर कई अखबारों में खबरें छपी हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा अखबार के बारे में बताना चाहूँगा कि जो जिन अखबारों ने लिखा है। एक तो ये कहा गया कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर जो है मानसून तक फोर्स रहेगी, मानसून तक जो है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे मानसून भर में अस्थायी कैंप के साथ में फोर्स वहाँ पे तैनात रहेगी। इसके अलावा एक आईडी की चपेट में आकर घायल हुआ है कोबरा बटालियन का जवान, उसे अस्पताल ले जाया गया है। वहीं पिछले दिनों आज से ठीक 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा था कि जो गुफा दिखाया जा रहा है, जो गुफा नजर आ रहा है, वो गुफा नक्सलियों का गुफा है, वहाँ छिपे होते हैं। लेकिन ये अभी पुष्टि नहीं हुई कि वो नक्सलियों का ही गुफा था। हालांकि कुछ ग्रामीण सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि वहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, वहाँ शिवलिंग भी है, कभी कभार जाना होता है। इसके अलावा नई दुनिया अखबार ने भी एक खबर छापी है। उस अखबार की अगर बात करें तो माओवादी ठिकानों तक पहुंची फोर्स, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि उन्होंने इस खबर में एक बॉक्स लिखा है जिसमें कहा गया है कि हिडमा जो है ग्रामीणों को चेतावनी दी थी, कहा था कि मैं इसी पहाड़ी पर हूँ, जिस पहाड़ी को आप लगातार देख पा रहे हैं, मैं इसी पहाड़ी पर हूं और सबको ठिकाने लगा दूंगा, ऐसा उन्होंने खबर भी छापा है आज नई दुनिया अखबार में। क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं कि पहाड़ी के तलहटी पर बसे ग्रामीणों ने बताया कि कुछ माह पहले हिडमा ने ग्रामीणों को धमकाते हुए कहा था कि मैं पहाड़ी पर बैठा हूं, चाहे कितने भी जवान आ जाए सबको ठिकाने लगा दूंगा। दूसरी ओर पिछले माह नक्सली जो है तेलुगु भाषा में लिखे पत्र में कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर भारी संख्या में आईडी लगाए जाने की बात कहते हुए ग्रामीणों को चेताया था कि पहाड़ी पर ना आए। इसी सूचना के आधार पर फोर्स को शंका हुई और कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर माओवादियों की संभावित ठिकाना हो सकता है। इसीलिए NTRO यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के उपग्रहों व मानव रहित ड्रोन से की गई और निगरानी में भी माओवादी दिखे, यानी कि ड्रोन भी उड़ाए गए। NTRO की ओर से भी ड्रोन लॉन्च किया गया था, उस ड्रोन में नज़र आए हैं कई सारे लोग। हो सकता है वो नक्सली होंगे, ऐसा कहना है, क्योंकि जो लक्षण दिखे थे, जो इनपुट मिले थे, उस इनपुट के आधार पर फोर्स वहाँ पर पहुँची हुई और इसीलिए सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। सबसे निर्णायक मोड पर यह ऑपरेशन चल रहा है। हिडमा समेत कई बड़े जो नेता है, माओवादी नेता है, वो वहाँ पर छिपे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आने वाले दिनों में यह ऑपरेशन कब तक चलेगा। और ये मैंने जो कहा कि निर्णायक मोड पर यह ऑपरेशन चल रहा है, जैसा कि सरकार के लोगों ने भी कहा है कि ऑपरेशन निर्णायक मोड पर है, तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यह निर्णायक मोड पर कहाँ तक पहुँचता है। आगे इस विषय को लेकर आप सुनेंगे कि क्या कुछ कहा है तेलंगाना के पूर्व CM ने, और वो वीडियो भी देखेंगे जिसमें बियर की बोतल में इन्होंने लगा रखे थे, नक्सलियों ने लगा रखे थे आईडी। इवाళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కగార్ అనే ఆపరేషన్ పేరు మీద ఛత్తీస్గఢ్లో యువకులను గిరిజనులను ఊచకోత పోతా ఉన్నారు. అది ధర్మం కాదు. వీళ్ళు ఏమైతున్నది, నక్సలైట్లు ప్రతిపాదన పెడుతున్నారు, మేం ప్రభుత్వం దగ్గరకు వచ్చి చర్చలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అంటున్నారు. నేను కోరుతా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, బలమున్నది కదా అని చంపుకుంటా పోవుడు కాదు, అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు. ఆపరేషన్ కగార్
వెంటనే ఆపేయండి. వాళ్ళని పిలిచి ఆ నక్సలైట్లను పిలిచి డెమోక్రటిక్ స్పేస్ ఇచ్చి చర్చలు జరపండి. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో చూడండి. అది కూడా నల్లనా తెల్లనా దేశం ముందరికి రాని. కానీ అట్లా కాదు, మొత్తం ఏరి పారెత్తాం, కోసి పారెత్తాం, నరికి పారెత్తాం అంటే మిలిటరీ ఉన్నది మీ దగ్గర కొడతారు. కానీ ప్రజాస్వామ్యం అనిపించుకోదు. ఈ మాట ఢిల్లీకి ఉత్తరం పంపిద్దామా? మీరందరూ సపోర్ట్లు కొడితే తీర్మానంగా భావించి దాన్ని కేంద్రానికి పంపిద్దాం. बहुत पहले वाला ये वाला है, टच होने वाला। चिपी लगाते हैं ना, वो तो बॉटल है ना, बॉटल है, बॉटल वाला है। टिपी मिलेगा सबको। ये बियर बॉटल में लगा है, बॉटल वाला है ना। देखो ना, बड़ा सीन है ना। ये हमारे अधिकारी है, इसको घंटा बस्तर कमांडो बम को निकालते हुए। बम क्या है कि क्या है कि तो मत देखते वही है बस्तर बटालियन का कमांडो बम को निकालते हुए बम डिफ्यूज किया गया। अपना तो फायदा तो हो गई। ऐसे इससे कैसे नहीं नुकसान करता है खून में से दबने वाला उधर करके उसका जो पेच बांस वाला नहीं रहता है उसका पत्थर में पैर रखते तब इसको चिपकने खत्म। गिट्टी मंडा में ऐसा स्टार्ट होता है ना माइनस प्लस समझे, ये ऐसा दब गया मतलब कॉडेक्स वायर है पूरा स्टार्ट हो जाए। चप्पल वाला नहीं मिला, अभी बांस का बनाया है, पटक लचीला रहता है। अरे छटकेगा अंदर होगा ना वो है कॉडेक्स वायर। कोई मिलेगा तो मत फेंको नहीं तो इसको फोड़ेंगे तब। अरे इसकी फूटेगा तो निकलेगा ना, तो फिर वो डाल दिए। कॉडेक्स वायर है ना, फटता है कॉडेक्स वायर है फटेगा तो बांध के घुसाए, कॉडेक्स वायर फटता है, ये भी याद रखेंगे, पटको मत। रुको बीडीएस को देना हो अपने तरीके से वो इधर से 1-2 फुटेगा हो गया।